हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सहाबी इब्ने सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ लश्कर गया है इस्लाम का जंग पर, किला घेर लिया मुसलमानों ने। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगता है लोग जब सल्तनत उस्मानिया की तारीख पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है लोग जब ड्रामे देखते हैं। अरे साहब कैसे थे मुसलमान, अरे साहब तो आप कब ऐसे बनेंगे, खाली व्हाट्सएप के स्टेटस तक की हद है आपकी, हैं? सिर्फ तस्वीरों के साथ ही प्यार है, उनकी तस्वीरों के साथ ही आपको, हालांकि उनकी तस्वीरें असल तो नहीं है। लोगों ने ड्रामे वाले किरदारों एक्टरों को जो है वो अपने घरों में सजा रखा, अपने मोबाइलों की स्क्रीनों पे सजा रखा। हमें वो तो ऐसे ही एक्टर हैं जैसे बॉलीवुड के एक्टर हैं। असल किरदार अगर आपको पढ़ना और देखना है तो असल में फना होना है शेख इब्नुल अरबी पर, तो वाकई फना होइए। उसको तसव्वुफ की दुनिया में शेख अकबर कहा जाए। अगर आपको वाकयातन अर्तुगरुल गाजी को पढ़ना है तो पढ़िए, आप विकिपीडिया पे पढ़िए, तारीख सल्तनत उस्मानिया पढ़िए। शाह सुलेमान का बेटा कितनी मशक्कतों के साथ, कितनी परेशानियों के साथ, कितनी मुसीबतों के साथ अपना हुक्म नाफिज करने के लिए नहीं, हुजूर के कलमा हक को बुलंद करने के लिए उन्होंने जंगलों में अपने साथियों को दफनाया था। यूं ही किसी सल्तनत की बुनियाद रखी जाए, कमेटियां नहीं बनती बगैर कुर्बानी के, मुल्क बन जाएंगे बगैर कुर्बानी के। इसलिए गुजारिश करूंगा कि कैरेक्टर को, वो कैरेक्टर नहीं जो ड्रामों में दिखाया जाता है, इसलिए उसमें 70% तो झूठ होता है। हाँ जी, वो सिर्फ ड्रामे को खूबसूरत बनाने के लिए स्पेशल बातें डाली जाती हैं। बहरहाल कोई भी हो, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत मुताहरा हमारे लिए और आपके लिए आइडियल है। हुजूर की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अब्दुल्ला इब्ने उमर की बात कर रहा था, लश्कर लड़ रहा है, किले का घेराव कर लिया मुस्तफ़ा वालों ने, सहाबा और ताबीन की जमात। घर बैठने से तो जनाबे वाला तरक्कियां नहीं मिलती है ना। आप कहें फलां ऐसा करता है, फलां ऐसा कहता है, फलां फलां के कहने के चक्कर में अगर हुजूर रहे होते तो उहद की जंग हुई नहीं होती। ये सच्ची बात है, जुमला निकल गया बड़ा लेकिन है सही, इसलिए कि हुजूर 1000 को लेकर निकले थे और रास्ते में 300 साइड हो गए और 3000 से लड़ने के लिए फकत 700 जा रहे हैं। अगर हुजूर ने ये सोचा होता फलाने ने यूं कहा, फलाने ने यूं कहा, ओ गोली मार फलाने को, ये बता अल्लाह पाक ने क्या कहा, ये बता मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तसव्वुर पैदा किया कि नहीं किया। बात तो दूर निकल जाएगी, मैं किस्सा पूरा करूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, मुसलमानों ने किले का घेराव कर दिया। जब किले का घेराव किया ना, कमाल हो गया। तो किले की मलिका थी, उस किले की मलिका ने कहा, एक नौजवान एक सिपाही था, सुनो भाई, हाँ कुछ लोगों के लिए खास होना चाहिए। एक मलिका थी, उस मलिका हुस्न ने किले की दरवाजे पर खड़े होकर एक नौजवान मुजाहिद को अपनी तरफ बुलाया और अपनी तरफ बुला के कहा, मेरे पास आ, इधर आ। ठीक है, हमारी तरह नहीं कि 20 में हमको सबसे बड़ा मान लिया। लश्कर खड़ा हुआ, उस लश्कर में मुझे सबसे हैंडसम देखा और सबसे खूबसूरत देखा, इसलिए मुझे अपनी तरफ बुलाया। हुजूर वालों के अंदाज देखें जरा। अब्दुल्ला बिन उमर का साथी है, अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के फौजी हैं। उस औरत ने, हसीनो जमील खातून ने अपनी तरफ बुलाया, इधर आओ, क्या चाहिए, किले का मुहासरा किया, इधर आओ, मेरे करीब आओ। अब्दुल्ला इब्ने उमर के इस फौजी ने कहा, बिल्कुल मैं करीब आ जाऊंगा, लेकिन पहले जाहिरी किला भी हमारे हवाले करो और बातिनी किला भी हमारे हवाले करो। ये थे अंदाज मुसलमानों। क्या कहा, अपनी तरफ बुलाना चाहा, आऊंगा, लेकिन पहले जाहिरी किला भी हमारे हवाले करो, बातिनी किला भी हमारे हवाले करो। उस औरत ने कहा, जाहिरी किला तो समझ में आता है, जिस किले में मैं खड़ी हूं वो मैंने मुसलमानों को दिया, बात समझ आती। बातिनी किला क्या है? कहा, अपना दिल हमारे खुदा के हवाले करो, तब मैं आपके करीब आता हूं। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? कहा, कलमा पढ़ने की बात कर रहा हूं। तो उसने फिर खातून ने उस नौजवान से कहा, फिर आओ और मुझे अपने दस्ते हक परस्त पर कलमा पढ़ा दो। ठीक है, वहां भी क्या शान उन नौजवानों की, उन्होंने भी फिर वहां रुक के कहा, ठहरो, मैं कलमा क्यों पढ़ाऊं, मेरा अमीर लश्कर मुझसे बड़े अब्दुल्ला बिन उमर मौजूद हैं, इनके पास आइए, इनसे कलमा पढ़िए। ठीक है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखा तो पूछा, क्या इनसे भी ऊपर कोई है, क्या इनसे भी ऊपर कोई है? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब इस वक्त मसनद मुस्तफा पर जलवाबार है, मुझसे बड़े।
उस किले को मुसलमानों के हैंडओवर किया गया और वो औरत, वो खातून मदीना मुस्तफा में आई। हजरत उमर फारूक आजम का जलवा जहां आरा देखा, कलमा पढ़ने के लिए सरकार उमर के पास लाई गई तो उसने कहा कि अगर इनसे भी कोई बड़े हो तो मैं उनके हाथ पर कलमा पढ़। तवज्जो है आपकी? अगर इनसे भी कोई बड़े हो तो मैं उनके हाथ पर कलमा पढ़ लूं। मुसलमानों, उमर फारूक ने कहा मैं ही सबसे बड़ा हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। सरकार उमर ने फरमाया आओ मैं बताता हूं कि हमें बड़ा बनाने वाला कौन है। रोज़े रसूल पर, मुस्तफा की कब्र अनवर पर उस औरत को उमर बिन खत्ताब ले गए। उमर कह देते ना मैं ही जिंदा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे रसूल तो चले गए, मगर उमर बता रहे हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले उस औरत को कलमा नहीं पढ़ाया। उमर ने कब्र रसूल के किनारे खड़ा करके कहा कि मुस्तफा की कब्र है, दुनिया में जितनी बड़ाई है इन्हीं के दम कदम से है। उसने मुस्तफा की कब्र को देखा और पता नहीं क्या देखा, एक चीख निकाली और इंतकाल कर। कलमा पढ़ा हुजूर की कब्र को देखकर और इंतकाल कर। क्या शरफ है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कब्र देखकर कलमा, मुसलमान भी हो गई और फौरन उसी हालत में इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अपने पास बुला लिया। ये उस वक्त के नौजवान थे और ये जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्तिसाब फैज़ करने वाले लोग थे।